तो बच्चों आज आप लोग को बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। आप लोग को ऐसा विज्ञान में 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें पाका ही 3 या 4 नंबर का लड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब VVI रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। A नंबर पैदल चलना, B नंबर साइकिल से चलना, C नंबर मोटरसाइकिल से चलना, D नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा C नंबर ऑप्शन। यानी मोटरसाइकिल से चलना जो है पर्यावरण का अनुकूलन नहीं रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी दूसरा नंबर। तो दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। A नंबर 1 अबंध, B नंबर 2 अबंध, C नंबर 3 अबंध, D नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा B नंबर D अबंध बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 3 नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। A नंबर 2 कोयला, B नंबर 2 लकड़ी, C नंबर 2 प्राकृतिक गैस, D नंबर 2 इनमें से कोई इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा C नंबर ऑप्शन यानी प्राकृतिक गैस होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी चौथा नंबर। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि चौथा क्वेश्चन हम लोग को दे देगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। A नंबर पर प्रण हरित, B नंबर सूर्य का प्रकाश, C नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, D नंबर इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा D नंबर इनमें से सभी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन दे दिया कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। A नंबर कैल्शियम ऑक्साइड, B नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, C नंबर कैल्शियम कार्बोनेट, D नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा C नंबर ऑप्शन यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन छवा क्वेश्चन। तो छवा क्वेश्चन दिया कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। A नंबर अवरक्त विकिरण, B नंबर तापीय विकिरण, C नंबर पाराबैंगनी विकिरण, D नंबर इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा C नंबर यानी पाराबैंगनी विकिरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। A नंबर V बराबर I बटा में R, B नंबर V बराबर R बटा में I, C नंबर V बराबर I R, D नंबर V बराबर I R स्क्वायर। यानी इसका सही जवाब होगा C नंबर V बराबर I R होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन दिया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। A नंबर दिया काला, B नंबर दिया नीला, C नंबर दिया लाल, D नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा A नंबर यानी काला होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन दे दिया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है। A नंबर दिया है मीटर, B नंबर सेंटीमीटर, C नंबर मिमी, D नंबर मात्रक विहीन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर यानी इसका सही जवाब होगा D नंबर ऑप्शन मात्रक विहीन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन दिया है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। A नंबर दिया फसल क्षेत्र, B नंबर नदी तट, C नंबर समुद्र तट, D नंबर दिया है वन। यानी इसका सही जवाब होगा D नंबर यानी वन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र है। A नंबर दिया है CnH2n+2, B नंबर CnH2n, C नंबर CnH2n-1, D नंबर CnH2n-2। यानी इसका सही जवाब होगा A नंबर यानी एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। A नंबर गुंडहल पुष्प, B नंबर सरसों पुष्प, C नंबर पपीता पुष्प, D नंबर गुलाब पुष्प। यानी इसका सही जवाब होगा C नंबर यानी पपीता पुष्प होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। A नंबर गोनोरिया, B नंबर सिफिलिस, C नंबर मासा, D नंबर इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा C यानी मासा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा उप धातु है। निम्न में से कौन सा उप धातु है। A नंबर दिया जिंक, B नंबर दिया कैल्शियम, C नंबर जर्मेनियम, D नंबर दिया है कार्बन।
यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी जर्मेनियम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य अनुशिथिल रक्तदाब होता है, सामान्य अनुशिथिल रक्तदाब होता है। ए नंबर दिया 80 mm, बी नंबर दिया 100 mm, सी नंबर 120 mm, डी नंबर दिया 130 mm। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी 80 mm होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ए नंबर दिया हवा, बी नंबर दिया है जल, सी नंबर दिया शीशा, डी नंबर दिया है हीरा। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन यानी हवा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ए नंबर दे कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी नंबर अभिनेत्र लेंस पर, सी नंबर नेत्रोद में, डी नंबर दृष्टि पटल पर। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ए नंबर जिब्रेलिन, बी नंबर एड्रीनेलिन, सी नंबर इंसुलिन, डी नंबर थायरॉक्सिन। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी जिबरेलिन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ए नंबर मरकरी, पारा, बी नंबर ब्रोमीन, सी नंबर सल्फर, डी नंबर सोडियम। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी ब्रोमीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए नंबर समतल दर्पण, बी नंबर उत्तल दर्पण, सी नंबर अवतल दर्पण, डी नंबर इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी उत्तल दर्पण होता है। 21 नंबर। तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ए नंबर इंसुलिन, बी नंबर थायरॉक्सिन, सी नंबर एस्ट्रोजन, डी नंबर साइटोकाइनिन। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी साइटोकाइनिन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, रुधिर को कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ए नंबर दिया लसिका, बी नंबर प्लाज्मा, सी नंबर प्लेटलेटस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी प्लेटलेटस। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। ए नंबर 4.0 से 4.8, बी नंबर 5.0 से 5.8, सी नंबर 6.0 से 6.8, डी नंबर 7.0 से 7.8 होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा यानी 7.0 से 7.8 तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा बौने पौधे का दर्शाता है। ए नंबर दिया है कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी एक बड़ा एक छोटा, बी नंबर दिया है स्मॉल यानी एगो टी छोटा एगो टी बड़ा दिया है, सी नंबर दिया दोनों स्मॉल यानी दोनों छोटा दिया, डी नंबर दोनों स्मॉल यानी बड़ा, यानी सी नंबर ऑप्शन है जो कि दोनों छोटा है। तो यानी करेक्ट आंसर है इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ए नंबर विद्युत मोटर, बी नंबर विद्युत जनित्र, सी नंबर आमीटर, डी नंबर गैल्वेनोमीटर। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन विद्युत मोटर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ए नंबर जैव मात्रा, बी नंबर नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, सी नंबर भूतापीय ऊर्जा स्रोत, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन जैव मात्रा बायोमास। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन दिया कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ए नंबर दिया मीथेन, बी नंबर इथेन, सी नंबर प्रोपेन, डी नंबर दिया ब्यूटेन। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी मीथेन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ए नंबर चालक की लंबाई पर, बी नंबर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी नंबर चालक के तापमान पर, डी नंबर चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 29 नंबर। 29 नंबर दिया कि मेरु रज्जु निकलता है, मेरुनजम निकलता है। ए नंबर प्रमस्तिष्क से, बी नंबर अनुमस्तिष्क से, सी नंबर पांस से, डी नंबर मेंडुला से। यानी इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन यानी मेंडुला
से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 30 नंबर। तो 30वां क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए नंबर दिया केंचुआ, बी नंबर दिया कुत्ता, सी नंबर दिया बिल्ली, डी नंबर दिया है बकरी। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी केंचुआ होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ए नंबर दिया अपचयन, बी नंबर दिया उपचयन, सी नंबर संक्षारण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी अब उपचयन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन दिया सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ए नंबर हिमाचल प्रदेश, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर केरल, डी नंबर दिया है कर्नाटक। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन ही केरल का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए दांतों का साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है। ए नंबर क्षारीय, बी नंबर अम्लीय, सी नंबर लवण युक्त, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन ही क्षारीय होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि क्लोरीन के परमाणु की ब्राह्मण कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ए नंबर दिया 5, बी नंबर दिया 6, सी नंबर दिया 7, डी नंबर दिया है 8। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी 7 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ए नंबर दिया n², बी नंबर 2n², सी नंबर 2n², डी नंबर 4n² होता है। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन है 2n² होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ए नंबर दिया एल्युमिनियम, बी नंबर दिया सोडियम, सी नंबर दिया कॉपर, डी नंबर दिया आयरन। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी सोडियम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र का क्या होता है। ए नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, बी नंबर सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, सी नंबर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 धोबिया सोडा का सूत्र होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है। ए नंबर दिया लाल, बी नंबर दिया नीला, सी नंबर दिया पीला, डी नंबर दिया नारंगी। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी नीला होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन दिया कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ए में बहुत कम हो जाता है, बी में परिवर्तित नहीं होता है, सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में इनमें से कोई नहीं होता है। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 40 नंबर। तो 40 नंबर दिया है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। ए नंबर वोल्ट, बी नंबर ओम, सी नंबर एम्पियर, डी नंबर कूलाम। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी कूलाम होता है। तो बच्चों आज आप लोग इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।